धर्म प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्ति देवियों, आवाज़ थोड़ी कम करो। आज हम लोग थोड़ी और कम, अभी गाड़ी शुरू हो रही है। फिर आज हम लोग पूज्यवर गुरुदेव जी को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। उनके जयंती मनाने के लिए, उनके जन्मदिन के अवसर पर। वैसे अंग्रेजी महीना के अनुसार उनका जन्मदिन 17 अगस्त को पड़ता है और भारतीय तिथि के अनुसार जन्माष्टमी के चौथे दिन द्वादशी को, जो इस साल 24 अगस्त को पड़ने वाला है। प्रश्न होता है, क्या हमें अपने गुरु को, अपने इष्ट को केवल उनके जन्मदिन पर और उनके निर्वाण के अवसर पर याद करना चाहिए, बाकी दिन भुला देना चाहिए? हम केवल उनके जन्मदिन या उनकी निर्वाण तिथि पर ही याद करते हैं, बाकी दिन याद नहीं कर पाते, तो ये 2 दिन याद करना भी नहीं याद करने के बराबर ही होता है। हम कबीर जयंती मनाते हैं या अन्य महापुरुषों की जयंती मनाते हैं, एक औपचारिकता है। बस इसी बहाने कुछ एक समाज जुड़ जाता है, एक सभा जुड़ती है और उनके जीवन आदर्श, किसी भी महापुरुष के हो, उनके जीवन आदर्श के संबंध में चर्चाएं होती है। और हर आदमी को अपने जो पूज्य है, गुरु है, इष्ट है, उसकी प्रशंसा सुनकर खुशी होती है। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जिसे अपने गुरु की प्रशंसा सुनकर खुशी ना होती हो और निंदा सुनकर दुख ना होता हो, क्लेश ना होता हो? हर व्यक्ति को अपने गुरु की प्रशंसा सुनकर के खुशी होती है, किंतु हमारी ये खुशी तब और अनेक गुना बढ़ जाएगी। हम अपने गुरु की जिस प्रशंसा को सुनकर खुश हो रहे हैं, प्रशंसा किसी न किसी सद्गुण की होती है। हमारे गुरु ने कोई ऐसा काम किया, त्याग है, तप है, साधना है, सेवा है, भक्ति है या अन्य और काम, किसी उनके व्यवहार को, आदर्श को लेकर उनकी प्रशंसा होती है और उस प्रशंसा सुनकर हमें खुशी होती है। किंतु हमारी खुशी और तब बढ़ेगी कि गुरु के जिस गुण के लिए प्रशंसा की जा रही है, उस गुण को हम अपने जीवन में उतार लें। हम यदि ये समझते हैं हमारे गुरु इतने महान थे, उन्होंने ऐसा त्याग किया, ऐसा वैराग किया, ऐसी साधना की, उनका व्यवहार इतना कोमल था, उदार था, उनका हृदय उतना उदार था, हर महापुरुष के लिए बात होती है। लेकिन उनका त्याग वैराग हमारे जीवन में धीरे धीरे उतरने लग जाए तो फिर
ये गुरु के लिए श्रद्धांजलि व्यक्त करना होता है। हर व्यक्ति अपने गुरु को बड़ा मानता है। जो भी जिसे दीक्षित है, जिसे गुरु मानता है, उसे अन्य संतों की अपेक्षा अधिक आदर देता है। और एक बात और याद रखें, संत और गुरु दोनों एक ही होते हैं, अलग अलग नहीं होते। जो मेरे लिए गुरु हैं वो किसी के लिए संत हैं, और जो मेरे लिए संत है वो किसी के लिए गुरु है। तो संत और गुरु अलग अलग नहीं होते, एक ही होते हैं। तो हर व्यक्ति किसी न किसी गुरु से जुड़ा होता है। क्यों जुड़ा होता है? उनके जीवन में कोई एक विशेष योग्यता देख करके, एक विशेष आदर्श देख करके जुड़ता है। और आदर्श देख करके जुड़ने का अर्थ होता है, जिस आदर्श से प्रभावित होकर, जिस आचरण व्यवहार त्याग तप से प्रभावित होकर हमने उसको उनको गुरु माना है, धीरे धीरे सही, थोड़ी मात्रा में ही सही, हमारे जीवन में उतरते चले जाए। और यही है उपासना का फल। उपासना का सामान्य अर्थ होता है भक्ति, सेवा, लेकिन उपासना का वास्तविक अर्थ होता है उपासना। ये दो पद हैं। आसना, आसन से आसना शब्द बना है। आसना मतलब बैठना। उपसर्ग है, जिसके कई अर्थ होते हैं। उप का अर्थ छोटा भी है या और अनेक है। उप का अर्थ होता है दूसरा, उप का अर्थ होता है निकट। यहाँ उप आसना है तो यहाँ अर्थ है निकट बैठना। निकट बैठना उपासना का अर्थ होता है। हम आग के निकट बैठते हैं, अपने आप हमें गर्मी मिलती है। बस गर्मी चाहिए तो आग का नाम जपते रहो, आग की पूजा कर लो, तो गर्मी नहीं मिलेगी। ना आग का नाम जपना है, ना आग की पूजा करना है, केवल आग के निकट जाकर के बैठो, गर्मी मिलेगी, ठंडी हमारी दूर हो जाएगी। ये उपासना हो गई, उसे लाभ ले लेना। गर्मी से परेशान हैं, पानी के निकट जाएं, जाते ही शीतलता का अनुभव होगा। तो उसका प्रभाव होता है। चोर के निकट बैठते बैठते और उसकी बात सुनते सुनते धीरे धीरे आदमी स्वयं छोटा मोटा चोर बन जाता है। और चोर न भी बने, कोई व्यक्ति एक शराबी है, शराबी के पास बैठते बैठते वो भी एक दिन शराबी बन जाता। मान लो शराबी नहीं बना, चोर के निकट बैठते बैठते चोर तो नहीं बन पाया, शराबी के निकट बैठते बैठते शराबी तो नहीं बन पाया, लेकिन लोग कहेंगे वो आदमी चोर के पास बैठता, जरूर जब चोरी होगी ना तो उसका भी नाम आ जाएगा। वो आदमी उसके पास बैठता था, जरा उसको भी बुलाओ। शराबी के निकट बैठोगे, उसके साथ घूमोगे, बराबर उससे प्रेम करोगे, तो लोग कहेंगे भैया उसके साथ बैठ रहा है, वो भी कहीं शराबी तो नहीं हो गया होगा। पियो या ना पियो, चोरी करो या ना करो, लेकिन शराबी और चोर की टाइटल तो लगेगी जरूर। और जब टाइटल लग जाती है ना, उस टाइटल को हटाना बड़ा मुश्किल होता है।
ऐसे यदि हम किसी संत के पास बैठते हैं बराबर और उन संत की बात सुनते हैं तो धीरे धीरे उनके जीवन के जो उच्च आदर्श है, उनके जीवन के जो उच्च रहनी है, सद्गुण सदाचार है, कुछ न कुछ प्रभाव हमारे जीवन पर बढ़ता चला जाएगा। ये उपासना है। उपासना का अर्थ निकट, वस्तुतः उपासना का अर्थ शरीर से निकट बैठना नहीं होता है, किंतु गुरु का जो ज्ञान है, त्याग है, तप है, साधना है, उसके निकट अपने मन को बैठाना। और मन को बैठाने का अर्थ क्या है? उनका आचरण करना, ये उपासना है। बात है यहाँ पर आज गुरुदेव जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में संदर्भ पर आप लोगों में से बहुत से लोग उनके दर्शन किए हैं, उनका सत्संग सुने हैं, उनकी बातें सुने हैं। अनेक लोगों को उनका साहचर्य मिला है, स्नेह, आशीष, प्यार मिला है। बहुत कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। संतों ने, साधिकाओं ने, भक्तों ने बताया भी होगा। गुरुदेव जी की मुख्य विशेषता रही, विशेषता सभी मुख्य हैं, अमुक विशेषता छोटी है ये कहना गलत है। गुरुदेव जी की विशेषता रही है उनकी सादगी, सरलता और विनम्रता। आज होता यह है कि जब हम किसी सभा सोसाइटी में जाते हैं कि सत्संग ही हो रहा हो और वहाँ जाते हैं तो सबसे पहले ये देखते हैं कि मंच पर सामने मेरे लिए जगह बनाई गई है, रखी गई है या नहीं रखी गई है। मंच पर जगह नहीं है तो मेरे लिए कम से कम कुर्सी तो रखी गई है कि नहीं रखी गई है। और मंच पर सामने पंक्ति पर बैठने में यदि जगह नहीं मिली या अनेक लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, कुर्सियों पर बैठने को जगह नहीं मिली, किसी कारण से मंच पर पीछे बैठना पड़ गया, एक पंक्ति दो पंक्ति पीछे, या नीचे बैठना पड़ गया, तो हम दुखी हो जाते हैं और कई बार तो गुस्सा भी हो जाते हैं, कहते हैं हमें बुलाकर अपमान किया। कहीं सभा सोसाइटी में गए और वहाँ कहीं बोलने का अवसर नहीं मिला, तब तो दिन हम लोगों को नींद नहीं आती है बोलने का अवसर नहीं मिला। गुरुदेव जी कभी ये नहीं हुआ कि मैं आगे बैठूं, सामने बैठूं, कुर्सी पर बैठूं और मुझे बोलने का अवसर मिले। उनकी हमेशा कोशिश रही कि पीछे बैठो, लेकिन चूंकि धीरे धीरे वो इतने प्रसिद्ध हो गए और प्रसिद्ध होने के साथ साथ उनके त्याग, साधना, वैराग इतनी प्रसिद्धि हुई, प्रशंसा हुई और सब लोग उनके महत्व को समझे कि उनके नहीं चाहने पर भी लोग उन्हें घसीट करके सामने बैठाने लगे। बहुत पहले की बात है, पटना में एक बड़ी सभा हुई थी, हजारों की भीड़, हजारों का कहते कई हजार की भीड़ रही होती। कबीर पंथ के बड़े बड़े संत, महंत, मठाधीश बुलाए गए, सभी परंपरा के, बंद परंपरा हो जो भी हो, सभी परंपरा बुलाए गए। संयोग से मैं उस समय वहाँ था, गुरुदेव जी के पास ही। तो अनेक जो प्रवक्ता आए थे, अब प्रवक्ता बहुत है तो समय तो सीमित, शायद ही कोई प्रवक्ता ऐसा रहा होगा जो समय के अंदर अपनी बात समाप्त करते रहेंगे। 5 मिनट का समय है तो 10-12 मिनट तो खींचना ही खींचना होता था, दुगुना समय, डेढ़ा समय।
भले संचालक घंटी पर घंटी बजाते रहे, घंटी तो श्रोताओं के लिए होते, प्रवर्तक के लिए थोड़े होती है। लेकिन क्यों सुनना है? और गुरुदेव जी जितना उनको समय मिलता था उसमें 2 या 3 मिनट पहले बंद कर देते थे। और अधिकतम लोग उस सभा में जो श्रोता आए थे, गुरुदेव जी के नाम सुन करके आए थे, उनके दर्शन के लिए, उनके सुनने के लिए। और वहाँ के जो संचालक थे, अन्य जो बड़े बड़े संत कहा, उन्होंने कहा साहब आप खुल कर बोलिए, आपके लिए प्रतिबंध नहीं है, क्योंकि अधिकतम सभी जनता आपको सुनना चाहते हैं। गुरु जी ने कभी टाइम के जो पाबंदी रहती थी, या कई बार तो ऐसा भी हुआ है सभा में, उनके गुरुदेव के लिए टाइम की पाबंदी नहीं रहती थी, फिर भी कभी वो ज़्यादा नहीं बोले। और जाते थे तो पीछे बैठना चाहते थे, लेकिन हमेशा लोग उनको खींच कर आगे ले जाते, उठा कर आगे ले जाते थे। यदि ये गुण हुआ हमारे जीवन में तो समझ लो हम उनके एक अनुयायी है कुछ अंशों में, और उनको याद करना सार्थक हो रहा है। मजबूरियां होती है, नहीं चाहते हुए भी सामने बैठने की मजबूरी होती है, नहीं चाहते हुए भी ऊंचे बैठने की मजबूरी होती है, एक मर्यादा होती है। लेकिन अपने मन में यदि ये भावना आई कि मैं आगे बैठूं, सामने बैठूं, ऊंचे पर बैठूं, तो यही भावना हमें नीचे को ले जाती है। हम अपने गुरु या महापुरुष के अनुयायी कहलाने के अधिकारी अभी नहीं हैं, भले हम बाहर से उनके शिष्य कहलाते हैं। हमारी थोड़ी सी आलोचना होती है, 1-2 शब्द हमारे मन के प्रतिकूल, हमारे विरुद्ध में कह दिया जाता है, इतने हम दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं कि क्या कहना, उस आदमी को हम अपना बैरी तक मान लेते हैं। और फिर सामने उत्तर देना शुरू कर देते हैं। गुरुदेव जी ने अपने आलोचकों को या निंदकों को कभी उत्तर नहीं दिया। वे कई बार कहते भी थे, कई बार प्रवचन में ये होगा, लेकिन सामने जब मिलते जुलते थे, बात होती थी अकेले में, तो ये कहते थे कि उन्होंने, गुरुदेव ने कहा और कहा करते थे वो कि जब मैं साधना मार्ग में आया और कुछ दिन बीतते ही मुझे सम्मान मिलने लग गया, आगे बैठाने लग गए, समाज की सेवा करने लगा मैं, तो मैंने सोच लिया था यदि समाज की सेवा करना है और साथ साथ साधना करके अपना कल्याण करना है तो अपने आलोचकों को कभी उत्तर नहीं देना है, किंतु मेरा जो अच्छा काम है वही काम उनका उत्तर होगा। प्रतिक्रिया में पढ़ करके उनके विरुद्ध में कुछ कहना या लिखना, कहा कि मैं ये कभी ये सोचा ही नहीं, मेरा जो काम है वो उनका उत्तर होगा, और उन्होंने कभी किया नहीं। और ऐसा नहीं है, बड़ी बड़ी सभाओं में उनके सामने वो बैठे हैं, बिल्कुल गुरुदेव जी पीठ पीछे होते तो कोई बात नहीं, सामने ही आधा घंटा तक गाली दी गई, आधा घंटा तक। एक सभा में तो मैं था, ये कोलकाता की बात है, धर्मतला मैदान है, अभी भी कैरपंथियों का सत्संग होता है, बहुत अब संख्या तो काफ़ी कम हो गई है। उसमें बड़ी भीड़ थी, रविवार के दिन था, गुरुदेव जी वहाँ गए हुए थे। करीब 2,500-3 हज़ार की भीड़ रही होगी, और इससे थोड़ी ज़्यादा भी हो सकती है। बहुत लोग आते, गुरुदेव जब आते थे बड़ी भीड़ इकट्ठी हो जाती थी।
और जो भगत वहाँ थे उसमें 70-80% गुरुदेव जी के शिष्य थे। लेकिन एक महात्मा ने एक दूसरे साधु को बोला, गुरुदेव जी जैसे गुरुदेव जी पहुँचे, कोई बोल रहा था, उसके बोलने के पश्चात एक महात्मा ने एक दूसरे साधु को, जो किसी मठ से आए थे, उनको माइक पकड़ा दिया। ऐसे गुरुदेव जी जहाँ मैं बैठा हूँ वहाँ बैठे थे। अब वो महात्मा जैसे ये लोग बैठे हैं, कमलेश जी, इतने दूर पर माइक रख करके बोल रहे थे। आधा घंटा लेके 35 मिनट तक गुरुदेव जी की बुराई करते हैं। पता नहीं अनेक शब्दों का जो गलत शब्द का प्रयोग करते रहे, बुराई पर बुराई। सब पूरी सभा में खलबली मच गई थी। गुरुदेव ने सबको शांत किया, सारे कुछ मत कहो। उनको रोकते रोकते काफ़ी देर तक, तब वो रुक पाए। फिर गुरुदेव जी का नंबर आया बोलने के लिए। समान त्याग, बैराग, रहने, व्यवहार की बात 1 घंटा बोलकर समाप्त कर दिए, जैसे कुछ हुआ ही नहीं होगा। बिहार में ही एक महंत ने एक बड़ा आयोजन किया था। उन्हें अपना उत्तराधिकारी चुनना, उनके 2 मठ थे, तो दोनों मठ के लिए उत्तराधिकारी चुनना था, अपना बनाना था। उसमें गुरुदेव जी मुख्य प्रवक्ता थे और कबीर पंथ के कई मठों के मठाधीश, महंत, आचार्य जो कहते हैं वो लोग आए थे। बात होती रही। एक दिन गुरुदेव जी जब मंच पर गए तो कबीर पंथ के एक मठाधीश, बहुत प्रसिद्ध, 1.25 घंटा तक गुरुदेव की बुराई करते हैं। गुरुदेव जी बैठे हैं सामने, 1.25 घंटा तक। और जो महंत की बुराई कर रहे थे, उनके शिष्यों को लगा कि हमारे गुरु जी कितना गलत कर रहे हैं। गुरुदेव जी बैठे चुपचाप। वो महंत अपना, वो तो आचार्य लिखते थे अपने को, बोलकर बंद हुए और उठकर चले भी गए। गुरुदेव जी फिर 1 घंटा बोले, कुछ प्रतिक्रिया नहीं, कुछ भी नहीं। जो बातें होती है साधना की, विवेक बैराग की, वो बोलते रहे। फिर एक दूसरे संत का नंबर आया, वो भी बहुत प्रसिद्ध है, नाम बताऊंगा सब जान जाएंगे। जब गुरुदेव जी उठ गए उनके आगे, तब वो बोले। फिर उन्होंने उस महंत को इतना कहा मंच पर, गुरुदेव जी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वो सहन नहीं कर पाए। जब गुरुदेव जी अपने निवास पर आ गए तो जिस महंत ने गाली दी थी, उनके तमाम शिष्य गुरुदेव जी के पास आ गए कि हमारे गुरु जी ने बहुत गलत किया था। और सब गुरुदेव के जानते थे, वो लोग गुरुदेव बहुत मानते थे। तो गुरुदेव जी, कबीर, आप सब जानते हैं कि कबीर पंथ में अनेक शाखाएं हैं और शाखाओं की मान्यताओं में भी बड़ा अंतर है। और उसके लेकर के अनेक मठों के महंत या अनुयायी संत गुरुदेव काफ़ी बुराई करते थे। लेकिन हर मठ, चाहे किसी कोई भी शाखा हो, गुरुदेव जी के ज्ञान, त्याग, बैराग, साधना का महत्व समझते थे और सब उनको गुरुदेव जी को बराबर आदर देते थे। क्या कहते हैं हम, क्या लिखते हैं, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण है कि कैसे जीते हैं। लिखने से बड़ाई होती है, वो क्षणिक बड़ाई होती है। बोलने से जो बड़ाई होती है, प्रभाव पड़ता है, वो क्षणिक प्रभाव पड़ता है। बोलने, हम साधु का कपड़ा हम पहन लिए तो इतने से साधु या संत नहीं हो गए। एक वेश है, पंथ की मर्यादा है, साधु मार्ग की मर्यादा है, इसलिए हमने ऐसा कपड़ा पहना। लेकिन ये कपड़ा पहनने से हम साधु हो गए, महात्मा हो गए, ये सोचना ही नरक में ले जाएगा। ठीक है, दूसरे लोग आप लोग साधु मानते हो, गुरु मानते हो, महात्मा मानते हो, वो आपकी मर्जी।
हमें अपने को सिर्फ एक साधक मानना है। हम कितना बोलते हैं ये तो अभ्यास है। अभ्यास से बोलना प्रवचन करना आदमी को आ जाता है। खास बात है जीवन की रहनी, जीवन की जो रहनी है संतत्व तो उसमें होता है। जब गुरुदेव जी का सरांत हुआ तो बिहार के एक आश्रम में एक संत थे, महिला घट के थे लेकिन बहुत वैरागवान। अब उनका शरीर नहीं रह गया। जब उन्होंने अपने मठ में सुना गुरुदेव जी के सरांत के बाद में, तब अपने शिष्यों से कहा कि आज एक संत दुनिया से चले गए। वो खुद साध्वी थी, साधना परायण थी, लेकिन वो सबको संत नहीं मानते थे। उन्होंने जब कहा कि आज एक संत का शरीर नहीं रह गया, दुनिया से चले गए शरीर रूप से, तो उनके शिष्यों ने कहा कि आप ऐसा क्यों कहते, संत तो बहुत हैं भी। कहा नहीं, कपड़े से नहीं, संत की रहनी कुछ और होती है। फिर उन्होंने कहा, उस संत ने कहा, सदगुरु कबीर ने क्या कहा है, कथनी करनी करे सो पूत हमारा, कथनी कथे सो नाती, रहनी रहे सो गुरु हमारा, हम रहनी के साथी। जो रहनी में रहता है, रहनी दिखाई नहीं पड़ती, कथनी दिखाई पड़ती है और करनी दिखाई पड़ती है। मैं कह रहा हूं, आप देख रहे मतलब सुन रहे हो, कान से देखना ही हुआ। लेकिन मेरी वाणी से, मेरे कथन से आप यह अंदाज नहीं लगा सकते कि मेरे मन में क्या भाव है, मैं क्या सोचता हूं। तो हमारी कथनी दिखाई पड़ती है, करनी हमारी, हम कैसे खाते हैं, कैसे बैठते हैं, कैसे चलते हैं, लोगों से क्या व्यवहार करते हैं, ये भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन रहनी वो दिखाई नहीं पड़ती, उसे हम कुछ महसूस कर सकते हैं निकट रह करके या उस रास्ते पर चल करके। रहने का अर्थ होता है मन का पूर्ण रूप से आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट, आत्मशांत हो जाना। कहीं किसी के लिए लोभ मोह लालच न रहना। कहीं रहने का अर्थ है मन में कोई खटक न होना कि अमुक चीज नहीं मिली आज तक, अमुक जगह नहीं जा पाया देखने के लिए, किसी के कभी कमी का अनुभव ना होना, किंतु ये अनुभव होना कि जिस कल्याण के लिए, जिस आत्मशांति के लिए मैं घर छोड़कर, अपना परिवार छोड़कर संत समाज में आया था, वो मुझे मिल गया, इसका अनुभव होना, तब ये रहनी से दशा आएगी। और वही संत है साहब। उसी के लिए कहते हैं कि रहनी रहे तो गुरु हमारा। जो रहनी में रहता है वो गुरु है, और रहनी में रहता है वही सबको। इस मैंने कहा था कि जो संत है वही गुरु होता है। एक तो गुरु वह कि जो किसी को दीक्षा दे देता है, वो भी व्यवहार है। किसी भक्त को, किसी गृहस्थ को या किसी को धर्म के मार्ग में लगाए रखने के लिए दीक्षा दे देना, कंठी माला पहना देना, वो भी एक गुरु होना है। लेकिन ये व्यवहार है, क्योंकि किसी गुरु से जब आदमी दीक्षा ले लेता है तो थोड़ी सी मन में श्रद्धा बढ़ती है, लगाव बढ़ता है, समर्पण बढ़ता है, थोड़ा जीवन में बदलाव आता है। लेकिन दीक्षा देना एक व्यवहार है, ये व्यवहारिक गुरु है। वास्तविक गुरु तो कुछ और होता है। आज तो बहुत से संत ऐसे भी हैं
जब भगत के किसी भगत के यहाँ जाते हैं या कैसे मिलते हैं तो उनसे मिलते क्या देते हैं, अरे तुमने अभी तक दीक्षा नहीं ली है, बहुत गलत कर रहे हो, चलो हम आगे, हमसे दीक्षा ले लो। गुरुदेव जी कोई आता भी था दीक्षा लेने के लिए तो कहते अभी अभी देखो समझो भालो और पढ़ो लिखो फिर हो जाएगा समय से, टालने की कोशिश करते थे। हम लोग जब प्रयागराज में रहना शुरू किया तब उस समय प्रयागराज नहीं कहा जाता था, इलाहाबाद कहा जाता था। तो 3 साल से प्रयागराज कहा जा रहा है। तो प्रयागराज में जब प्रीतम कॉलोनी में रहना शुरू किए तो अनेक सज्जन मिले, अच्छे पढ़े लिखे लोग, अफसर, और गुरुदेव के पास बराबर आते रहे, प्रभावित रहे। एकदम गुरुदेव जी को गुरुवत ही मानते रहे। उन लोगों ने बहुत कोशिश की, साहब आपसे जब से हम लोग आपसे जुड़े हैं, हमारे जीवन में, व्यवहार में, अंदर मन में कितना परिवर्तन आया है हम जानते हैं। आप हमें दीक्षा दे दीजिए। गुरु मानते हैं, गुरुदेव जी कहते थे जब गुरु मानते हो दीक्षा लो या मत लो, फर्क क्या पड़ता है। कंठी पाने से कोई दीक्षा थोड़े हो, कंठी पाने से कोई चीज़ थोड़े हो जाता। आप मान रहे हो, गुरु मान रहे हो, बस हो गया गुरु। उसी की दीक्षा नहीं दी गुरुदेव जी ने उनको, बस आते जाते। अब वो लोग अपने जीवन के अंत तक गुरुदेव को गुरु मानते रहे, भले वो दीक्षा नहीं लिए थे। गुरुदेव जी कहा करते थे मेरी जो शिक्षा है उस शिक्षा के यदि मार रहे हो तो समझ लो तुम्हारी दीक्षा हो गई, मुझसे दीक्षा ले लो और मेरी बातों को ना मानो तो फिर फर्क क्या पड़ता है दीक्षा लेने से। गोंडा जिले में अयोध्या से उत्तर एक गोंडा जिला है, वहाँ एक ब्राह्मण पुरोहित, ब्राह्मण घर में जो पैदा होता है उसे जन्म से पंडित जी कह देते हैं। तो अच्छे प्रसिद्ध उनके बहुत से यजमान थे और जगह कथा कहते रहते थे। गुरुदेव जी से बहुत प्रभावित हुआ। सिद्धांत में तो अंतर रहा है लेकिन गुरुदेव जी से बहुत प्रभावित हुए। एक बार गुरुदेव जी से कहे साहब जी आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए, मुझे दीक्षा ले लें। गुरुदेव जी ने कहा क्या करो दीक्षा लेकर के, मेरे विचार तुम्हारे विचार में बहुत अंतर है और तुम भी जानते हो कि मेरे जो मैं कहता हूं उसे तुम मान नहीं पाओगे। बस तुम आते जाते हो, प्रेम होता है, प्रेम है इतना पर्याप्त है, बस ऐसे करो। तो बहुत जिद किए, नहीं साहब मुझे दीक्षा दे दीजिए, मैं आपका शिष्य बन जाऊं। तो गुरुदेव जी ने पूछा आखिर दीक्षा क्यों लेना चाहते हो मुझसे। साहब आज मैं दीक्षा लूँगा ना तो क्षेत्र में मेरी धाक जम जाएगी, अभिलाषा के शिष्य बहुत लोग मुझसे जुड़ जाएंगे। मैं कहा जाता अच्छी बात है मतलब धाक जमाने के लिए दीक्षा लेना। बात मैं ये कह रहा था कि गुरुदेव जी के मन में ये ललक नहीं थी कि लोग मुझसे आए मुझे दीक्षा ले, टालते थे, देते थे ऐसा नहीं। आखिर हम लोग को न दिए होते, न पात में रखते तो हम लोग कैसे कुछ सीखते समझते हैं। लेकिन बात है ललक, किसी चीज़ की कोई ललक नहीं। शुरुआत में जिस समय ये सभा की शुरुआत हुई उस समय प्रारंभ में श्री कृपाल साहब ने एक बात कही थी गुरुदेव के संबंध में कि जब से वो घर छोड़ करके आए तब से लगातार 18 साल तक अपने गुरु हमारे दादा गुरु से रामसूरत साहब के साथ ही लगे रहे, कहीं अलग प्रोग्राम बनाए नहीं। और
जब कई बार बड़े साहब मतलब गुरुदेव जी गुरुदेव उन्हें ज़बरदस्ती भेजते थे कई जगह, तो वो लोग तो तुम्हें बुला रहे हैं और तुम जाओ, वहाँ तुम्हें जाना पड़ेगा। अब जब गुरु ही कर रहे हैं जाना पड़ेगा तो इसलिए जाते थे, अपनी मर्जी से कहीं नहीं गए। दीक्षा भी बड़े साहब ने ज़बरदस्ती दिया और खुद कंठी देकर भेजा, जा तुम्हें वहाँ दीक्षा देकर आना है, तब उन्होंने शुरू किया, ऐसा शुरू नहीं किया था। तो साहब बता रहे थे कि 18 साल तक लगातार अपने गुरु की शरण में रहे हैं। तो 18 महीना मुश्किल है भैया। तो महानता जो आती है ऐसे नहीं आती है, एक एक क्रियाकलाप से महानता आती है। बता रहे थे कि गुरुदेव जी ने केवल कहा नहीं, करके दिखाया भी। गत वर्ष अपनी बात मैंने कही थी, यहाँ पर कुछ नए लोग हैं, मतलब ये बहुत पहले की बात है, जब अयोध्या का आश्रम साथ बन गया था। यहाँ प्रयागराज आश्रम तो उस समय सपना में भी नहीं था। गुरुदेव जी का एक छोटा सा ऑपरेशन हुआ था। श्री राम हॉस्पिटल है अयोध्या में, सरकारी हॉस्पिटल। अब आज तो हर जगह बड़े बड़े हॉस्पिटल बन रहे हैं, बहुत पहले ये 70-70 की बात होगी, उससे और पहले की बात हो सकती। एक गुरुदेव का छोटा ऑपरेशन हुआ था। उस समय तो इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो छोटे छोटे ऑपरेशन में भी सप्ताह भर भर्ती करके रखते थे। रात का समय था, गुरुदेव जी हॉस्पिटल में थे, रात का समय था। बगल में कुछ देर पर जनरल वार्ड में थे, तो कुछ दूर पर एक मरीज चिल्ला रहा था। उसका जो साथी था कहीं चला गया था या नींद लग रही होगी, चिल्ला रहा था, कोई है कोई है कोई है, चिल्लाता रहा बहुत देर। कोई नहीं आया, ना उस समय ना नर्स थे, ना डॉक्टर, ना उसका साथी, और वो परेशान चिल्लाता रहा। जब काफ़ी देर तक देखे तब गुरुदेव की नींद खुली, गुरुदेव सुने। तो उस स्थिति में ऑपरेशन हुआ था, डॉक्टर ने चलने होने का मना किया था। धीरे धीरे उठ करके रात में गए, पूछे आपको क्या चाहिए। जब गुरुदेव जी तो एक साधु थे और वो एक गृहस्थ आदमी जो बीमार था, वो कि आपको क्या चाहिए, क्यों पुकार रहे हैं। कहे कि मुझे जोर से पेशाब लगी है और मैं उठ करके पेशाब घर तक जा नहीं सकता, और बिस्तर पर पेशाब कर दूं तो रात भर बिस्तर गीला हो जाएगा, पेशाब लगे। तो पेशाब का बर्तन नीचे रखा था, गुरुदेव जी ने उसे उठाया, उस आदमी को पेशाब करवाया, और जाकर धीरे धीरे जाकर पेशाब फेंक करके फिर आ गया, और फिर आकर वही नीचे बर्तन रखे, फिर अपने बिस्तर पर आकर के सो गए। सुबह हुई तो उसी हाल में अयोध्या के एक मठ के महंत भी भर्ती थे। तो उस महंत ने गुरुदेव जी से कहा कि आप एक संत, एक साधु हो करके जो रात्रि में वो महंत भी देख रहे थे सब, आपने जो किया देख करके मेरा मन कर, मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी मैं ऐसा कर सकूं, और मैं नहीं कर पाता। गुरुदेव जी का क्या बिगड़ा उससे, भले वो गृहस्थ था, रोगी था, गुरुदेव बीमार थे, लेकिन ऐसे जाकर पेशाब करवा कर फेंक दे तो गुरुदेव का क्या घटा, कुछ नहीं घटा। अयोध्या आश्रम में एक संत थे, बीमार थे, और जितनी सुविधाएं आज है उतनी सुविधा पहले नहीं थी। बीमार थे, उनको दस्त लगे, शौच जाने के बाद
उठे बिस्तर लेकिन पहुंच नहीं पाए, रास्ते पर ही वो बीमारी से वो संभाल नहीं पाए, रास्ते पर ही करते गए। अब पूरा बहुत दूर तक गंदगी होगी। गुरुदेव जी ने अपने हाथों से उठाया, मैं नहीं उठा पाऊंगा भाई इतना करके, मेरी हिम्मत नहीं होती जल्दी करके। गुरुदेव जी ने अपने हाथों से उठाया उसको और पहला कर धो दिया। प्रयागराज में, इलाहाबाद में भोजन का समय था, दोपहर की घंटी लग चुकी है भोजन की। एक संत बीमार थे, गुरुदेव जी भोजन पहले कर लिए थे। भोजन करने के पश्चात जब अन्य सभी संत भोजन करने चले गए तो गुरुदेव जी थोड़ा नीचे टहलने के आ गए। उस संत के पास गए जो बीमार थे, लेटे थे, वो भी कुछ भोजन कर रहे थे। कुछ ऐसा हुआ, उठे देखे और जैसे उठे उल्टी हो गई। गुरुदेव जी एक तसला लाए, अपने हाथों से उल्टी को उठा करके उसमें धोए और साफ किए। तो बातें है बहुत, है तो बहुत छोटी बात, लेकिन छोटी बात होती है बहुत बात, सबकी हिम्मत नहीं होगी है? तो गुरुदेव जी ने जो कहा वो किया। हम गुणानुवाद गा लेते हैं और गुणानुवाद गाकर समझ लेते हैं कि हमारा काम पूरा हो गया। हम गुणानुवाद गाना शिष्यत्व नहीं है। जितना उनका हो सके, हम यदि चाहें कि उनके त्याग और बैराग और साधना की रहनी की नकल कर लें तो नकल ही होती, कभी असल नहीं होने वाली है। दिखावा करके वो ऐसा खाते थे, ऐसा कपड़ा पहनते थे, वैसा कर हम भी वैसा कर दिखावा करना, वैसे हो जाएंगे। बाहर तो हो जाओगे, भीतर से नहीं होगे। नकल करना केवल भीतर से नहीं होता, केवल बाहर से होता है। एक सियार सिंह की खाल पहन ले तो सियार थोड़े हो जाएगा, नहीं तो नहीं, वो सिंह थोड़े हो जाएगा, रहेगा तो सियार ना। हमें ये देखना है, हम भी सिंह की खाल तो पहने हैं, भीतर में सियार भरा है कि सिंह भरा हुआ है। सिंह बनने का प्रयास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? आज जमाना बदलता है, सोच बदलती है, मैं मानता हूं, सब जानते हैं कि जब प्रयागराज में आश्रम स्थापित हुआ तो ये हुआ कि भाई कि आश्रम है तो ज़मीन खरीदी जा रही है, तो गुरुदेव के नाम से ज़मीन खरीदा। गुरुदेव कहना नहीं, मेरे नाम से बिल्कुल नहीं खरीदना। गुरुदेव जी मालिक थे सबके, लेकिन उनके नाम पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था और अभी भी नहीं है। न बैंक बैलेंस था, बैंक का खाता ही नहीं था उनके, न जमीन, न ये गाड़ी भी खरीदी। जब से इलाहाबाद में संस्थान स्थापित हुई, जितनी चीज खरीदी गई सब संस्था के नाम पर खरीदी गई। गुरुदेव जी अपने नाम पर करवा लिए होते तो कौन मना कर सकता था उनको। लेकिन जितनी भी चीज़ें खरीदी गई, जमीन से लेकर के किताबें भी गुरुदेव जी ने लिख दिया कि ऐसे जितनी मेरी किताबें हैं मैं संस्थान को समर्पित करता हूँ, मालिक संस्थान होगा इसका। अपने नाम में कुछ नहीं हुआ। और आज हम क्या करते, हम कहते हैं हम सदगुरु रविलास साहब के चेले हैं और हम कहीं घूमते हैं कैसे। अब कोई भगत कहता है साहब आप घूम रहे हो, इस आश्रम में रह, हाँ रहेंगे तो आश्रम पहले मेरे नाम लिखो। अच्छा हो गए, आश्रम के चेले हो कि रविलास साहब के चेले हो? थोड़ा सोचना पड़ेगा। गुनाहगार गाली से काम नहीं चलेगा। सेवा करो, याद रखें, चाहे घर हो, चाहे मठ हो, चाहे आश्रम हो, चाहे राजनीतिक पार्टी हो, सेवा करें, अधिकार अपने आप मिलता जाएगा। अधिकार की आशा रखोगे पहले से ही, एक दिन समाज बाहर कर देगा।
अधिकार की लालसा छोड़ करके सेवा करो, एक दिन सारा अधिकार मिल जाएगा। लेकिन हम सेवा नहीं करना चाहते। गुरुदेव जी ने सेवा की है, बड़े बड़े हंडा मांजे हैं, बड़े बड़े हंडा भात बनाए हैं, ऐसा नहीं है। बड़े कुशल भंडारी थे गुरुदेव जी। अब बाद में सब छूट गया, वो बात अलग, छूट नहीं गए उन्होंने, गुरुदेव ने छोड़ा नहीं, छूटा। छोड़ने में क्या होता है, हम छोड़ते बाहर से हैं, लेकिन बाहर छोड़ कर भी पकड़े रह जाते हैं, और छूटने में बाहर से भले न पकड़ रहे लेकिन भीतर से छूट जाता है, वो स्थिति होती। करते तो जाएं, करते तो जाएं। आज हम देखते हैं भोजन बनता है। अब आश्रम में तो चाहे ये आश्रम हो चाहे अन्य आश्रम हो, जहाँ हम रहते हैं किसी आश्रम, कोई आश्रम हो, आश्रम में तो भोजन बनाने के लिए, झाड़ू पोछा लगाने के लिए या बर्तन मांजने के लिए कोई बाहरी मजदूर या नौकर तो रखा नहीं है। आश्रम साधु लोग करते हैं। हम ये सोचते हैं, देखते हम सोचते हैं जानबूझ करके देरी से खाते हैं ताकि और खाते खाते सब बर्तन उठाकर ले जा मांजने के लिए, हमारे लिए न बचे। और कभी उठ भी गया ना तो देखते हैं कि कौन बर्तन सबसे छोटा है और किसमें काजल कम से कम लगा, ये देखते हैं। भंडार साहब बताते थे, श्री विमल साहब जी, गुरुदेव जी सबसे बड़ा बर्तन उठाते थे मांजने के लिए, सबसे बड़ा भारी वजनदार। यही तो उनमें और हम में फर्क है। वो केवल कथनी करके महान नहीं हुए थे, या गुरुदेव जी नहीं, कोई भी ऐसा हो, वो केवल कथनी करके महान है। कथनी करने से महानता नहीं आती, भीतर से दिखावापना बढ़ जाता है, अहम बढ़ जाता है, अहंकार बढ़ जाता है। महानता भीतर से आती है और वो आचरण से आती है, त्याग और वैराग से आती है। काफी पहले की बात है, दिल्ली में एक सभा है कबीरपंथियों की। सभा बीच बीच में अनेक संतों को बुलाती रहती है, अब बुला करके सम्मानित करती रहती है, उपाधि देते हैं, भाई अमुक अमुक उपाधि, अमुक उपाधि। लोग लिखते भी हैं क्या क्या सम्मान मिला है, अमुक सम्मान। किताब छापते हैं ना लोग, तो अपनी पीठ में लिखते हैं मैं हमें क्या क्या सम्मान मिला, क्या क्या उपाधि मिली हुई है। तो एक बार दिल्ली से उस सभा की ओर से गुरुदेव जी के पास पत्र आया कि अमुक तिथि को हम लोग एक सभा आयोजित कर रहे हैं और कई पंथ के बड़े बड़े संत विद्वान आ रहे हैं, आपको हम सादर आमंत्रित कर रहे हैं, और हमारी सभा ने निर्णय लिया है कि वो जो सभा होगी उसमें आपको वैराग्यवान की उपाधि दी जाएगी। गुरुदेव जी ने कहा कि जिस दिन मैं वैराग्यवान को उपाधि लेने जाऊंगी ना, उसी दिन मेरा वैराग घर छोड़कर भाग जाएगा। वैराग्यवान को उपाधि देना पड़ेगा, वैराग्यवान के। हमने टाइटल लगा लिया वैराग्यवान, भीतर भी वैराग है ना। जिसके मन में वैराग्य नहीं होगा वही वैराग्यवान की टाइटल लेने के लिए जाएगा। वैराग्यवान कौन जाएगा भाई? आज कैसे कैसे हैं, क्या मानसिकता बदलती है। हम तो सदगुरु कबीर का अनुयायी हैं और वो कबीर साहब का अनुयायी हैं। गुरुदेव जी भी उसी परंपरा में है। हमें तो गुरुदेव जी द्वारा ही सदगुरु कबीर का ज्ञान मिला। गुरुदेव जी न मिलते हम कबीर साहब को भी नहीं जानते, और तो उनकी कृपा हुई तो हमें सदगुरु कबीर का ज्ञान हुआ, और कबीर साहब का ज्ञान हुआ। सदगुरु कबीर अपने को क्या कहते हैं?
पूरी कबीर वाणी में चाहे बीजक पढ़ो, चाहे साखी ग्रंथ पढ़ो, चाहे कबीर ग्रंथावली पढ़ो या शब्दावली पढ़ लो, कुछ भी पढ़ लो, कबीर भजन पढ़ लो, कबीर सदगुरु कबीर अपने को कबीर कहते हैं, मात्र केवल कबीर। या फिर कहते हैं बार बार तो कहीं कबीर कहत कबीर, या फिर कहते हैं कबीर दास कहते हैं, दास कबीर जतन से ओढ़ी, कबीर दास कहते हैं। और इससे आगे बढ़कर साहब क्या कहते हैं, कहीं कबीर दासन के दास। इतनी विनम्रता सदगुरु कबीर में, इतने महान कि लोगों ने सदगुरु भिन्न मत पंथ के संतों ने सदगुरु कबीर को संत शिरोमणि कहा। और वो संत शिरोमणि कबीर क्या कहते हैं अपने आप को, कहें कबीर दासन के दास, मैं दासों का दास हूं। और उस कबीर साहब का अनुयायी, वो सदगुरु रामसूरत साहब का अनुयायी, सदगुरु अभिलाष साहब का अनुयायी, आज हमें अपने नाम में आगे दास लगाने में संकोच हो रहा है। हम दास नहीं लगाते, संत, अब संत लगाते हैं शुरू कर दिए। याद रखना, अपने नाम में जो संत लगाएगा वो संत नहीं होगा। आप लगाते हो संत तो आपकी भावना है, लेकिन मैं खुद लगा रहा हूं मेरे नाम के आगे संत, तो संत तो कभी समझा ही नहीं हूं, दिखावा है। एक संत थे, पहले गृहस्थी में रहते थे, काफी उम्र हो जाने पर अयोध्या आश्रम आ गए, वहाँ रहने लगे। तो उन्होंने अपना कुछ पैसा पोस्ट ऑफिस में जमा करवा दिया और गुरुदेव से बिना राय लिए, बिना बताए नामनी में गुरुदेव जी का नाम डाल दिया। और तो जब उनकी मृत्यु हुई तब पता चला कि खोजबीन हुई कि भाई आखिर ये है तो किसी की नामनी है या नहीं है, कैसे है। नामनी में गुरुदेव जी का नाम डाल दिया। किसान विकास पत्र था, उससे चलता था। जब उनका सर्वांत हो गया, पता चला तो आए, तो वह भाई कि जो नामनी है उसे पैसा मिल जाएगा, उनका साइन करवा कर ले आओ। तो उन्होंने क्या लिखा था, नामनी में अभिलाष साहब लिख दिया था। गुरुदेव जी सदैव अभिलाष दास ही लिखते थे, उन्होंने अभिलाष साहब लिख दिया। और अभिलाष दास यदि लिखते गुरुदेव जी तो पैसा नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ तो अलग लिखा है ना। तो जो लाए थे उन्होंने कहा साहब आप इसमें दस्तखत कर दे अभिलाष साहब के। नहीं, मैं अभिलाष साहब लिख ही नहीं सकता, अब अपने नाम में अपनी कलम से मैं अभिलाष साहब लिखूंगा नहीं, पैसा मिले या ना मिले। और हमें दास लगाने में संकोच है, हम खुद लगाते हैं संत श्री अमुक साहब। अरे अच्छे कबीर साहब के अभिलाष साहब के चेले हैं ना, कहाँ चेले बन पाए, कहाँ उनका आदर्श ले पाए। हम कैसे हम कह सकते हैं कि हम उनके अनुयायी हैं। भीतर मैं कहा था, रहनी भीतर से आती है। और वही रहनी अनुकरणी होती है, उसी रहनी से महानता प्रकट होती है। गुरुदेव जी के पास इतना बड़ा समाज जुड़ा, और अन्य मत पंथ के संत जो आते थे उनसे जुड़ते थे, प्रभावित होते थे, पुस्तकें पढ़ते थे। क्यों? उनके व्यवहारिक उदारता और उनके जीवन की रहनी, उनका त्याग, उनके तप, उनकी साधना का बल। और यहाँ चर्चा की होगी संतों ने, यदि गुरुदेव जी कबीर पंथ में ना आए होते तो इस कबीर पंथ में और खास करके पारक सिद्धांत में साधियों का कभी कोई आश्रम न बनता। हिम्मत ही नहीं थी किसी को बनाने के लिए। वो तो गुरुदेव जी के प्रेरणा से ही साधियों का आश्रम बना यहाँ पर। और गुरुदेव जी ना आए होते तो शायद कबीर पंथ से ये छुआछूत का रोग मिटा होता। गुरुदेव जी तो करीब करीब सन 53 में घर छोड़कर आ गए थे। हम लोग जब छोड़े हैं, हम गए हैं आश्रम में सन 74 में,
तब हम देखते थे जो छोटी जाति के लोग होते हैं ना, उनको पंगत में नहीं बैठाया जाता था, उनकी अलग पंगत होती थी। साधु हैं, ऐसा नहीं कि भगत की बात, जिन्हें छोटी जाति कहते हैं वो साधु हैं, अच्छे त्यागी साधु हैं, बड़े वैराग्यवान हैं, साधना परायण हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जिन्हें छोटी जाति कहते हैं उसमें उनका जन्म हुआ है। अब शरीर तो कहीं भी जन्म हो सकता है, कोई सोच तो थोड़े आता है कि मेरा जन्म अमुक कुल परिवार में हो, तो कहीं भी हो गया, तो उन्हें पंगत में नहीं बैठाया जाता था। इतना ही नहीं, अद्भुत रिवाज है, छत्तीसगढ़ में तो नहीं पता, वो यूपी के रिवाज था। जैसे 4 पंगत लगी है, 4 पंगत, 3 पंगत में तो बड़ी जाति कहलाने वाले बैठे हैं, इधर बैठे हैं, छोटी जाति वाले संत जो है यहाँ बैठे हुए हैं। अब भंडारी परसने के लिए आया, उनको परसते परसते परस गया तो यहाँ नहीं परस सकता था भंडारी, वो भंडारी ये भंडारी इसे देते तब ये इनको परसता, और उनको तो परसने तो भोजन बच गया, वो भोजनालय में जा नहीं सकता था, वो परसने से अछूत हो गया भोजन। अरे बात सुनकर हंसी आती है, ये हमने देखा है। लेकिन गुरुदेव जी ने कहा नहीं, कुछ नहीं हो सकता। इलाहाबाद का जब आश्रम बना तो गुरुदेव जी स्वतंत्र हो गए। शुरू से लिख दिया गया कि यहाँ कोई जाति बंधन नहीं है, कोई न मत पर संप्रदाय का बंधन है, उसी का प्रभाव हुआ है। चाहे वो बुरहानपुर हो, चाहे बाराबंकी हो, चाहे हमारा बड़हरा जो आश्रम है समाज हो, वहाँ पर हो। गुरुदेव जी न आते तो ये छुआछूत का रोग मिटना बड़ा मुश्किल था। अब संयोग से, चाहे संयोग कहो चाहे जो भी कहो, और ये भी बात है, जैसे गुरुदेव जी कभी जात पात मानते नहीं थे, लेकिन हो सकता है यदि गुरुदेव जी उसी का जन्म उसी छोटी जाति में होता ना तो क्रांति ना आ सकती। संयोग से ब्राह्मण परिवार में जन्म हुआ, इसलिए कोई बोल नहीं पाए। ये उनके लिए एक वरदान है। और आज हमारा जहाँ भी आश्रम है, बुरहानपुर में भी ख़त्म हो गया, बाराबंकी में भी ख़त्म हो गया, सब जगह ख़त्म हो गया। तो मनुष्यता, और ये भी है, जो मनुष्यता है वही संतत्व है। सच्ची मनुष्यता और संतत्व में कोई अंतर नहीं है। जो सच्चा मनुष्य होगा वो जरूर संत ही होगा, और जो संत है वो सच्चा मनुष्य होगा। हमें मनुष्य का शरीर मिला है, अभी मनुष्यता पूरी कहाँ आ पाती है। गुरुदेव जी ने मनुष्यता को भी जिया, संतत्व को भी जिया, और सब कुछ को जिया, और तब वो इतना बड़ा काम कर पाए। हम उतना, किसी की जो प्रतिभा होती है, प्रतिभा में सब बराबर नहीं हो सकते। कोई भी मठ हो, आश्रम हो, समाज हो, परंपरा हो, उसमें जो मूल पुरुष होते हैं, जैसे उनकी प्रतिभा होती है, उनके अन्यायों में वैसी प्रतिभा हो, अलग बात है। प्रतिभा सबकी अलग अलग होती है, और प्रतिभा जन्मजात होती है, अर्जित नहीं की जा सकती, बढ़ाई जा सकती है। मूल है तो उस मूल को आप बढ़ा सकते हो, लेकिन प्रतिभा अर्जित कर लेंगे आप, प्रतिभा अर्जित नहीं की जाती है, जन्मजात होती है। हाँ, संयोग मिलता है, अनुकूल वातावरण मिलता है, प्रतिभा बढ़ जाती है। अनुकूल वातावरण नहीं मिला, प्रतिकूल वातावरण मिला, विघ्न बाधाएं ज़्यादा मिली, तो प्रतिभा दबी की दबी रह जाती है। तो प्रतिभा, हमारी प्रतिभा जैसे गुरुदेव प्रतिभा रही वैसे हमारी प्रतिभा हो जाए, हम कभी बराबरी नहीं कर सकते, कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अब सदगुरु कबीर की जो प्रतिभा रही है उसकी बराबरी कोई कैसे कर सकता है। सदगुरु कबीर के महान से महान, बड़े से बड़े धुरंधर आलोचक को भी स्वीकार करना पड़ा कि कबीर की प्रतिभा बड़ी महान थी। उनके प्रतिभा के सामने सबको झुकना पड़ा।
हम वैसे प्रतिभावान नहीं हो सकते, लेकिन अपने गुरु के जिन आदर्शों को देख करके, जिस त्याग तप साधना को देख करके हम उनकी शरण में आए हैं, ईमानदारी पूर्वक जैसे हमारी शक्ति चलने के तो प्रयास करें, ईमानदारी होनी चाहिए। जितनी शक्ति चले धीरे धीरे चले। कोई तेज चलता है, कोई दौड़ कर चलता है, कोई बहुत तेजी दौड़ सकता है, कोई कम दौड़ता है, कोई दौड़ नहीं सकता, चल सकता है, लेकिन कोई तेजी से चलता है, कोई धीरे चलता है। हमें शक्ति नहीं है, हम बैठे बैठे चलें, लेकिन चलें तो बैठे बैठे भी चलेंगे तो कभी न कहीं पहुंच जाएंगे। ईमानदारी, सरलता। तो ईमानदारी पूर्वक यदि हम गुरुदेव जी का जो आदर्श है, उनका त्याग तप साधना का बल है, धीरे धीरे उस पर रास्ते पर चलते हों और चलना शुरू करें, तो यही उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। और ऐसा करके ही हम सब उनका शिष्य कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। गुरुदेव जी संबंध में बहुत कुछ जानते हैं, मैंने थोड़ा निवेदन किया, बस जितना उनके संबंध में जानते हैं, उन्होंने जो लिखा, कहा, आदर दिखाया, उसके जीवन में, अपने जीवन में हम उतारने का प्रयास करें, यह उनके लिए श्रद्धांजलि होगी। उनके श्री चरणों में अपने श्रद्धा सुमन व्यक्त करते हुए और आप सबको धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को मैं यहीं पर अब विराम देता हूँ।